नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि ईश्वर, परमात्मा और भगवान में क्या फ़र्क होता है। तो मुझे एटलीस्ट तो बहुत कन्फ्यूजन था इस चीज़ पर और इस विषय पर, और बहुत बार मैं ये सोचता था कि शायद सब एक ही है। कभी लगता था कि एक ही चीज़ को हम विभिन्न नामों से बुला रहे हैं, या कई बार लगता था कि ये अलग अलग है। तो बेसिकली मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे, और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये डाउट रहता है, ये उनके मन में ये आशंका रहती है, ये संशय रहता है कि ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है और भगवान क्या होता है। और आप अगर कुछ दूसरे धर्मावलंबियों को देखेंगे जो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या जूडाइज़म है, और दूसरे जो धर्म हैं वो हिंदू धर्म के संबंध में अक्सर ये बोलते हैं कि आपके 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हम भी कहते हैं हाँ हैं, और हम कहते हैं कि वो भगवान हैं। और कई बार वो हमसे कहते हैं कि इतने सारे भगवान कैसे संभव हो सकते हैं। तो हमारे मन में एक डाउट आ जाता है कि ये वास्तव में हम ये तो कहते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, फिर ये जो इतने सारे देवी देवता भगवान हैं ये सब क्या है। तो मुझे इन चीज़ों को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता था, और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कन्फ्यूजन अभी भी है। तो मैं, क्योंकि मेरा डाउट क्लियर हुआ पढ़ने पर, कुछ अध्ययन किया मैंने धर्म और इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मुझे लगा वो मैं आपसे शेयर करूं। तो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, तो वेदों में ईश्वर वो है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड रचा है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मांड बनते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, जिसकी इच्छा से हर एक कण अपनी ड्यूटी कर रहा है ब्रह्मांड में, जिसकी इच्छा से हमारे सेल्स, शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो बराबर काम कर रही हैं, हमारा दिल बराबर धड़क रहा है, सितारों के बीच में जो डिस्टेंस है यूनिवर्स में वो बराबर है, कोई उल्का पिंड आकर हमें हिट नहीं करती धरती को। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी प्रकृति का जो पूर्ण संचालन है वो ईश्वर करता है। और वेदों में भी बोला गया कि वो ईश्वर निराकार है, निर्गुण निर्विकार, निर्गुण निराकार निर्विकार, और उसका कोई स्वरूप नहीं है। फिर एक दूसरा टर्म जो आता है अक्सर कि वो है परमात्मा। तो परमात्मा हम जो बोलते हैं कि परम आत्मा, एब्सोल्यूट सोल और प्योर कॉन्शियसनेस, जो सभी आत्माओं की आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो जैसे मेरे अंदर एक जीवात्मा बैठी है, आपके अंदर एक जीवात्मा बैठी है, और इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के अंदर में जो शक्ति विराजमान है, जो उनको जीवित रखती है, जो उनके प्राण चलाती है, वो परमात्मा है। इवेंचुअली अंततः वो भी ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही चला रहा, बस टर्म्स अलग हैं। तो जो ईश्वर है वो निर्गुण निराकार निर्विकार, उसने सबको बनाया, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो कैसा दिखता है, क्या उसका स्वरूप है, क्योंकि एक्चुअली उसका कोई स्वरूप ही नहीं, वो प्रकाश स्वरूप है, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, और वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। लेकिन ब्रह्मांड में क्या हर जगह कॉन्शियसनेस है? क्या ब्रह्मांड में हर जगह चेतना है? अगर है तो वो ईश्वर चला रहा है। दूसरी चीज़ परमात्मा है। परमात्मा वो है जो हर एक जीव के अंदर विराजमान है, जो हर एक जीव के अंदर विराजमान जो आत्मा है, उसका पावर हाउस जो है वो परमात्मा है। तो इस संपूर्ण सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जीव है, जहाँ जहाँ भी कोई
जीवित वस्तु है, वो इंसान है, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, समुद्र के जानवर हैं, माइक्रोब्स हैं, और वेरी टाइनी स्मॉल क्रिएचर्स हैं, वो सभी जीव हैं। तो उनके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को जो रूल करता है वो परमात्मा है। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है भगवान। अब जहाँ यहाँ पे हमने देखा कि जो ईश्वर और परमात्मा ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हैं, हमको ऐसा समझ में आया, और दोनों को ही देखा किसी ने नहीं है, दोनों को ही कोई उनकी पिक्चर कहीं नहीं मिलती है, उनकी मूर्तियाँ कहीं नहीं मिलती हैं, उनके बारे में कोई लीला या उनके अवतार कहीं कोई नहीं देखने मिलते हैं। ईश्वर और परमात्मा के टर्म्स हैं। और तीसरी चीज़ है भगवान। तो भगवान जब हम कहते हैं तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जब हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो क्या वो भगवान हैं भी नहीं भी? क्योंकि भगवान हर वो व्यक्ति हो सकता है, हर वो देव हो सकता है जो परमात्मा का अंश है। और ईश्वर जब चाह लेता है कि उसको एक रूप में आना है, वैसे तो वो फॉर्मलेस है ईश्वर, उसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, लेकिन उसका क्या फॉर्म है ये हमें नहीं पता है। तो वो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी जब रूप लेना चाहती है तो वो भगवान के रूप में आती है। तो जैसे राम भगवान, हम प्रभु श्री राम, उनको हम भगवान बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, गौतम बुद्ध भगवान हैं, जीसस क्राइस्ट भगवान हैं, मोहम्मद भगवान हैं, और जितने भी अनेक देवी देवता हैं, न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में और ग्रीक सभ्यता में जो भी अलग अलग देवी देवता ये सब हमें मिलते हैं, तो वो उनको हम भगवान मान सकते हैं। तो भगवान कहने का अर्थ ये है कि जो वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो जो निराकार है, वो जब रूप लेना चाहता है और इंसानों के बीच आकर हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, तो वो भगवान के रूप में आता है। तो भगवान ईश्वर का वो फॉर्म है, वो रूप है जो कि धरती पर आता है। अब क्योंकि वो धरती पर आएगा भगवान, तो उसको प्रकृति के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ फॉर्म लेगी, जो भी चीज़ कोई आकार लेगी, उसको प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब क्योंकि कोई भी वस्तु, क्योंकि कोई भी चीज़ आकार ले रही है, तो वो एक वस्तु हुई। हमारी बॉडी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो कि प्रकृति के नियमों से बंधी हुई है कि ये पैदा होगी, फिर एक इसका बाल्यकाल होगा, फिर एक इसकी शैशव अवस्था होगी, फिर यौनावस्था होगी, फिर वृद्धावस्था होगी, और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इफ़ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू आवर सेंसेस, हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, उन 5 इंद्रियों के थ्रू अगर वो देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, उसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरे पीछे जो लैंप दिख रहा है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, इसको छू पा रहा हूँ, इसमें लाइट जलेगी, लाइट भी मुझे दिखाई देगी। तो ये नेचर से, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। ये कभी तो बना किसी दिन, कुछ दिन चलेगा और एक समय आएगा कि वो नष्ट हो जाएगा। हम भी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। हम एक दिन पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर एक दिन हम मर जाएंगे। इसी तरीके से जो भगवान है, भगवान परमात्मा, परमेश्वर का वो स्वरूप है जो कि एक आकार लेता है, एक फॉर्म लेता है, धरती पे आता है लोगों के बीच, उनको कुछ मैसेज देने के लिए। अब जब वो लोगों के बीच आता है, उनको कुछ मैसेज देने के लिए आता है इंसान के रूप में, उसके और विभिन्न रूप हो सकते हैं, देवी देवता वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जब इंसान के रूप में आता है तो उसको
प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, और उसका भी जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पैदा हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए, फिर भगवान कृष्ण भी चले गए, भगवान राम पैदा हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए, फिर वो भी चले गए, जीसस क्राइस्ट चले गए, महात्मा बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, पैगंबर मोहम्मद इसी तरीके से पैदा हुए, बड़े हुए, आए और चले गए। तो ये सब भगवान हैं, लेकिन बिकॉज दे आर इनटू अ सर्टेन फॉर्म, वो एक ह्यूमन बॉडी में आए, इसके लिए उन्हें पैदा भी होना पड़ेगा, सुख दुख भी झेलना पड़ेगा, और अंततः मरना भी पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि अरे तुम बहुत सारे भगवानों को मानते हो और भगवान कैसे मर सकता है, तो भगवान प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, इसके लिए भगवान को भी मरना पड़ता है। लेकिन ये भगवान वही ईश्वर है जो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, जो कण कण में मौजूद है, जिसको एक शेर के माध्यम से कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो ना तुझसे दूर है इश्क उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। राम बोलते हैं कि हर कण में राम है, हर कण में शंकर है। पर अगर वो एक विजनरी फॉर्म लेगा, एक जीव के रूप में अगर धरती पर आएगा, क्योंकि धरती को हम बोलते हैं मृत्युलोक, तो जो भी मृत्युलोक में आएगा उसे मरना पड़ेगा, लेकिन अंततः वो ईश्वर ही है जो न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, जो नित्य है, जो सनातन है। अब बहुत सारे लोग इस बात पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो इससे सहमत नहीं होते। वो बोलते हैं कि भगवान, अब ईश्वर कभी पैदा हो ही नहीं सकता, जैसे इस्लाम में बोलें या जो भी हमारे वेस्टर्न रिलीजन्स है, नॉट ईस्टर्न रिलीजन्स, वेस्टर्न रिलीजन्स मानते हैं कि ईश्वर पैदा नहीं हो सकता, जबकि जो ईस्टर्न रिलीजन्स हैं, जो पूर्व के धर्म हैं, जो वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, वो सारे लोग मानते हैं कि भगवान जो ईश्वर है वो पैदा हो सकता है, वो भगवान के रूप में आ सकता है। तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो इस थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास उतने एविडेंसेस नहीं है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। दे आर मोर एविडेंस सेंट्रिक सोसाइटी। लेकिन एविडेंस वही चीज़ हम मानेंगे, सबूत उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जिनको हम अपनी 5 इंद्रियों से देख सुन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी इन 5 इंद्रियों से परे होती हैं। तो अगर वो हमारी इन 5 इंद्रियों से परे हैं तो क्या वो नहीं है? ऐसा गलत है। तो जैसे अगर पश्चिम के लोग कहते हैं कि ईश्वर पैदा नहीं हो सकता, तो उसको उन लोगों को एक लॉजिक, उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है, बट जस्ट टू आंसर देयर क्वेश्चन, कि उनके प्रश्न का अगर उत्तर दूं मैं, कि अगर वो बोले कि ईश्वर पैदा हो ही नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा विरोध करूंगा इस बात पे। ईश्वर पैदा हो सकता है, हमारे धर्मों में भी इस बात को बताया गया है। ईस्टर्न रिलीजन्स में ईश्वर पैदा होता है, भगवान के रूप में आता है और इंसान के रूप में आता है, लीलाएं रचता है और चला जाता है। अब इसका एक थोड़ा एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक अगर साइंटिफिक एविडेंस मैं बोलूं कि अगर इसका एक साइंटिफिक एविडेंस क्या हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, अभी इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत सारी दूसरी गैसेस भी हैं। लेकिन क्या मुझे दिख रहा है? अगर मैं ऐसे हाथ करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ऑक्सीजन है या ये नाइट्रोजन है या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीलियम है? नहीं, सारा कुछ मिला हुआ है, सारा कुछ है, आपस में मिश्रित है, वो वातावरण में घुला हुआ है, लेकिन ना मैं उसे देख सकता हूँ, ना मैं उसे सूंघ सकता हूँ, ना मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन डज इट मीन कि वो नहीं है? वो है इस तरीके से
कि अगर एक विशेष परिस्थिति में, इन अ स्पेशल सर्कमस्टेंस, अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाऊं वातावरण में थ्रू सम फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगशाला में, तो मैं यहाँ पे पानी क्रिएट कर सकता हूँ। हवा से पानी बन जाएगा, हवा से ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हवा से ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहाँ पे पानी बन जाएगा। पानी, आप अब ये कहने को एक चमत्कार होगा कि ये पानी कहाँ से आ गया, लेकिन ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन चीज़ है कि आपने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया एटमॉस्फेयर से और आपने ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया एटमॉस्फेयर से, और इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंस में आपने जब उसको मिलाया तो पानी बन गया, H2O, राइट। तो इसी तरीके, तो आप देख रहे हो कि जो वातावरण में सारी चीज़ें अदृश्य हैं, निराकार हैं, महक नहीं आ रही है, टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब विशेष परिस्थिति बनती है तो वही मॉलिक्यूल, वो कण, वो पदार्थ मिलके पानी का निर्माण कर देते हैं और पानी प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो निर्गुण, निराकार, निर्वचनीय है, लेकिन जब वो चाह लेता है तो एक विशेष परिस्थिति में वो अपने आप को प्रकट कर देता है, और जब वो प्रकट कर देता है तो वही उन्हीं शक्तियों के साथ एक इंसानी या किसी अन्य रूप में आता है हमारे इंसानों के बीच में, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें जीवन सिखाने के लिए। तो वही भगवान हो जाता है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही बुद्ध हैं, वही ईसा हैं, वही महावीर हैं, वही मोहम्मद हैं, और ये सभी भगवान हैं। अब क्योंकि वो एक फॉर्म में आए हैं तो इन्हें वापस भी जाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके हमने पानी बनाया, अब वो पानी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय बाद वापस वो पानी एवोपरेट होगा, वो वाष्प प्रक्रिया में जाएगा और वापस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और वो अदृश्य हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान आते हैं धरती में, मृत्युलोक में, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, और एक समय उनका निर्धारित होता है, वो काम जब वो पूरा कर लेते हैं तो वो उनके शरीर का नाश भी हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो वापस उस परम तत्व में विलीन होकर वापस वो परमात्मा और ईश्वर के अपने अजन्मे और निर्गुण निराकार वाले फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी हमेशा भगवान, ईश्वर और परमात्मा में, और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मुझे लगा मैं आपको भी बताऊं। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्ते।